नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जो जिनीवा में हुई है अ, कॉन्फ्रेंस, जी, शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस। शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस। तो शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसमें पाकिस्तान तो बड़ी वो कर रहा है, बड़ी शेखियां मार रहा है हमारे लीडर। एक तो सर इसका जरा बताएं कि when a nation or a country is in constant in this bagging framework में चला जाता है, तो मतलब हम ये फिर इसके ग्लोबली क्या उसकी वैल्यू रह जाती है। और when it has a big army, it has nuclear weapons, it has so much more, and then it is population भी बढ़ रही है। so इसको आप कैसे देखते हैं, इस सारे मैट्रिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये पिछले एक साल से, और इट्स बिकम लाइक पाकिस्तान बैशिंग का दौर आ गया है। मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ इट। सो बुरा ना माने, आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट ए प्रॉब्लम, बेगैरती इज ए प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं, उनका ये हाल नहीं है। Pakistan is not the poorest country in the world. Pakistan is an economic mess, which is very different from others. तो इनको जो मदद चाहिए फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट बिकॉज अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ खाने के लिए दिए। दैट इज़ नॉट वाई पाकिस्तान वांट्स मनी, बिकॉज वी हैव स्क्रूड अप एंड दिस। अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ये पहली बार तो नहीं हो ना। फ्लड्स फ्लड्स पहले भी आए हैं, अर्थक्वेक्स भी पहले आए, उसके बाद आपने क्या रिजर्व्स बनाए कुछ टू प्रिपेयर फॉर दिस क्राइसिस? नो। दूसरी चीज़ ये है कि आई 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 डोंट नो व्हाई योर गवर्नमेंट इज सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं आपको जो डोनर लिस्ट है ना, जो $10 बिलियन जो कह रहे हैं वो मिले हैं उनको। पहले तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, चेक्स किसी ने नहीं लिखे, प्लेजेस हैं ये। प्लेजेस में और चेक्स में बहुत फ़र्क होता है। मैं कई यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फंड रेजिंग के लेक्चर्स वगैरह दिया है। तो ओ फंड रेजिंग के बाद करेंगे, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमने $2 लाख रेज कर दिए। बाद में मैं पूछता हूँ चेक्स कितने आए? $20,000, $30,000। फिर उसके बाद बाज ऐसे रहते हैं जो ज़रूर भिजा देते हैं, बट वो 200,000 पूरा हाथ में नहीं आता, कभी नहीं है। आई हैव नेवर सीन अ फंड रेजर जहाँ पे जितने प्लेजेस हैं वो पूरे आए हैं। वहाँ पे बाद वक़्त लोगों पे दबाव डाल के प्लेज करवा देते हैं, तो वो प्लेज कर देते हैं, देन वो डिसअपियर हो जाते हैं, फ़ोन नंबर बदल लेते हैं अपना। जैसे ठीक है, सो यू कांट फाइंड लेकिन देम। हम तो नहीं बदलने देंगे इनको फोन नंबर, क्योंकि हमें तो इनका पता है सारा ये कहाँ या कहाँ बैठे। तो अब मैं देख रहा हूँ लिस्ट में, मैं वो लिस्ट बताने की कोशिश कर रहा था। तो अल जजीरा की जो वेबसाइट है, उस पे एक आर्टिकल है टाइटल डोनर्स प्लेज मोर देन $9 बिलियन फॉर पाकिस्तान फ्लड रिकवरी। तो अगर इसको खींच सकते हैं तो खींच लें। तो उसमें उन्होंने अच्छा सा चार्ट बनाया है टू टेल अस के हु हैव प्लेज्ड हाउ मच। तो जो सबसे बड़े प्लेजेस हैं, $1 बिलियन के ऊपर जो प्लेजेस हैं वो चार हैं। 4.2 from Islamic Development Bank, 2 billion from World Bank, 1 billion from Asian Infrastructure Bank, 1.5 billion Asian Development Bank। देखिए, ये बैंक से 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन साढ़े $8.7 बिलियन तो खाली बैंक से आए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक्स आपको ग्रांट्स दे रहे हैं? ये लोन्स हैं। दीज आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और जो दूसरे इंडिविजुअल कंट्रीज की तरफ से हैं, उसमें सऊदी अरेबिया 1 बिलियन, फ्रांस 345, चाइना 100 मिलियन, EU 93, यूएस ने 100 मिलियन पहले दिया था, अब फिर 100 मिलियन प्रॉमिस किया है, लेकिन उसका नाम नहीं है यहाँ पर। जर्मनी 88, जापान 77 और अजरबैजान 2 मिलियन। बड़े बड़े नाम यहाँ पे नहीं है। यूएई नज़र नहीं आता मुझे, कतर भी नज़र नहीं है आता, सम ऑफ द रिचर मुस्लिम कंट्रीज। तो ये जो स्प्लिट आ रहा है ना, 8.5 बिलियन से ज्यादा, 8.7 बिलियन बैंक से आ रहे हैं। हमारे साथ दे कांट बी ग्रांट्स। कौन सा बैंक है जो ग्रांट देता है? ये तो लोन्स हैं, राइट?
विच मीन्स अगर ये फॉरेन करेंसी के लोन्स आएंगे तो ये तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पे और दबाव डालेंगे, मतलब आपको फिर ये भी वापस करना होगा। अब नो वी डोंट नो व्हाट द लोन के स्ट्रक्चर, मैंने बहुत ढूंढा एक्चुअली। आपसे बात करने से पहले आई वांटेड टू सी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो जो कन्वीनर थी कॉन्फ्रेंस की, जो मेरे ख्याल से गुतेरेस और आप जॉइंट थे ना, प्राइम मिनिस्टर भी थे वहाँ पे। तो गवर्नमेंट एंड हाँ, यूएन। तो किसी ने वन ऑफ देम एक्चुअली रिमार्क के दिस इज नॉट जस्ट फ्री मनी, देयर आर सम कंडीशनैलिटीज अटैच्ड। तो दे आर अटैचिंग के कोई external international third party will be appointed to monitor how the money is spent वगैरह, तो anticipate कर रहे हैं कि करप्शन को किसी तरह से ब्लॉक करें। सो आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड, देखिए आप कर्जे में हैं और फिर कर्जा ले रहे हैं, दैट कर्जा लेना इज नॉट ए सोल्यूशन टू कर्जे में है। दैट इज माय पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। मतलब ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, आप इसको इसको संभालने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो जो फ्लड्स के जो नुकसानात हुए हैं वो उसकी लॉसेस आर एस्टिमेटेड एट अराउंड $15 billion, और फ्लड्स के वजह से जो बिजनेस मारा गया दैट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड अराउंड $15 billion। तो कह रहे हैं कि टोटल लॉसेस जो हुए हैं वो $30 billion के हैं, और जो रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है बाय इंटरनेशनल एड एजेंसीज और पाकिस्तान की जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, 16.5 बिलियन इज व्हाट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस। ठीक है, तो ये 2-3 महीने पुराना एस्टिमेट है खमर साहब, 16.5 बिलियन का। और अब जो है सो आपके पास रफली $10 बिलियन रेज हैं, सो यू आर $6.5 billion शॉर्ट, विच यू हैव टू रेज इंटरनली। ठीक है, उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, आप डोमेस्टिक करेंसी में भी उसको एलोकेट करके यू कैन डील विद इट। बट अगर वो प्रोजेक्ट्स अगर आप जितना डिले करेंगे ना, वो 16.5 बिलियन जाके वो $20 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन इज अराउंड 23%। तो एक साल में ही 16 बिलियन के 20 बिलियन हो जाते हैं ना कॉस्ट, अगर एक साल डिले हो गया। सो दिस इज, आई मीन आई थिंक दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड नॉट जस्ट से कि ओ हमारी विक्ट्री हो गई, हमने मैच जीत गया है, हमको डोनर्स। सो यू हैव टू चैलेंजेस, वन टू गेट द मनी एज क्विकली एज पॉसिबल एंड देन इम्प्लीमेंट वॉट एवर इट नीड्स टू बी डन राइट अवे, वरना इन्फ्लेशन की वजह से और अगर वो डिले कर दिए, बैंक लोन्स ऐसे थोड़ी देंगे, कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा। सो बिफोर ऑल ऑफ दैट कम्स थ्रू, द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कुड बी गोइंग अप इन पाकिस्तान टू एट अ वेरी रैपिड पेस। सो व्हाइल देयर इज सिल्वर लाइनिंग, देयर इज ऑल्सो, मतलब उसको एग्जैजरेट ना करें, दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि इन्फ्लेशन और ये सारी पेपर वर्क और ये सारा करने में एक बड़ा चैलेंज है। और दुनिया में और जगहों पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट स्टेट की बन गया है कि ये जाना जहाँ जाएंगे। आपने कहा ना कि ज़रा देखें वो स्क्रीन शेयर करें डोनर्स की, तो जब मैंने डोनर्स की स्क्रीन शेयर की कि कितने पैसे हुए हैं, तो साथ अफगानिस्तान आ गया। तो मैंने लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह गए हैं जो ये डोनर्स के पास जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख होता है देख के। या डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं आपको सऊदी एक अरब। और बात करना, अगर आपके सुनने वाले में कोई स्मार्ट यंग इकोनॉमिस्ट है तो उनसे कहता हूँ कि एक ज़रा मैं उनको एक मिस्ट्री देना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व करें। तो देखें, फॉर एग्जांपल चाइना ने $100 मिलियन दिए, लेकिन देयर आर टू बैंक्स जिसमें चाइना प्लेज ए बिग रोल। वर्ल्ड बैंक में भी चाइना ऑल्सो प्लेज ए बिग रोल इन जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। तो उनके जो कमिटमेंट्स हैं, आर दे एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट चाइना इज गिविंग और ओवरलैप हो रहा है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें मुझे, आपका मुझे फोन आता है सही कि मुख्तदर यार मेरा लैपटॉप डूब गया, मुझे 5,000 का लैपटॉप ढूंढना है, कैन यू कंट्रीब्यूट? मैं कहता हूँ ठीक है खमर साहब, मेरे तरफ से $100। फिर मुझे फोन आता है साजिद तरार साहब का, अरे यार खमर का मैं सुना कि लैपटॉप डूब गया है, मैं उसके लिए फंड रेजिंग कर रहा हूँ, आप कुछ दे सकते हैं? हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है खमर साहब, मेरे तरफ सज्जाद साहब मेरे तरफ से तो $100 है ही। ठीक है, फिर मैं आपके घर आता हूँ और वहाँ पे मुझे बाहर रिपोर्टर मिल जाता है, वो रिपोर्टर को मैं कहता हूँ मैं $100 दे रहा हूँ। तो इट लुक्स एज़ इफ आई हैव गिवन $300 व्हेन इट्स द सेम $100। समझे आप? तो मैं आपको देने के बजाय वो दूसरे जो फंड रेज़र है उनके थ्रू आपको दे दूँगा। तो ये जो सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं 1 बिलियन, इज़ इट आल्सो अंडरराइटिंग द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का लोन? मेरा और नहीं जो ख्याल ये ऐसे चाइना का होगा। मेरा जो, जी, चाइना मेरा इज इट अंडरराइटिंग द अदर लोन्स
क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले चाइना ने कहा था कि हम $9 बिलियन दे रहे हैं, याद है आपको? जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम की डील करने के लिए देयर वाज दिस टॉक कि चाइना इज गोइंग टू कमिट $9 बिलियन। और शायद सऊदी अरेबिया से भी कुछ अमाउंट अनाउंस किया था 3-4 महीने पहले, अगर आप जाके देखें न्यूज़ में। सो आई वांटेड टू नो कि ये मनी ओवरलैप हो रही है या दे आर एक्सक्लूसिव? बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वैलिड सवाल है, लेकिन शायद डॉक्टर साहब आपने बात सही की है, इसमें से बहुत सारा पैसा शायद बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने पिछले कुछ महीनों में भेज दिया भी होगा। जी और ये भी एक क्वेश्चन है, और दे आर प्लेजिंग इट अगेन। जैसे जी कि फॉर एग्जांपल जो यूएस है उसने $100 मिलियन ऑलरेडी हमें भेज दिया हुआ है, चाइना ने भी भेज दिया हुआ। क्या ये वही $100 मिलियन है, और दे आर मेकिंग इट अ न्यू $100 मिलियन? दैट्स अ वेरी हम वेरी जो सिग्निफिकेंट। जो यूएस का स्टेटमेंट था, इट क्लैरिफाइड दैट द यूएस सेड कि वी हैव ऑलरेडी गिवन 100 मिलियन, दिस 100 मिलियन इज ओवर एंड अबव दैट। ओके ओके ओके। बिकॉज सी देखिए ना, दिस इज टू मी, ये बंदा सीरियस लगता है। जब बंदा ऐसा कहता है ना तो सीरियस लगता है। तो मैं अगर कहता कि मैंने ऑलरेडी वेनमो कर दिया है कमर साहब को $100 और उसके मजीद $100 दे रहा हूँ, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट, राइट? आप समझ रहे हाँ हैं? सो दैट इज हाँ। हाउ यू हैव टू रीड थ्रू। बिकॉज मुल्क तो कह देते हैं कि प्लेज कर दिया, ठीक है, वी आर गिविंग, फिर उन्होंने कहेंगे हमने वहां पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, आपके एजुकेशन के लिए हमने कमिट किया हुआ है, सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है, एंड देन वो it doesn't look, because some of them are under pressure to give, right? अगर जर्मनी कहता है आई एम गिविंग 80, तो जापान पे प्रेशर पड़ जाता है टू गिव मनी। एंड जापान से हमने यूनिलैटरली बायलैटरली भी दे चुके हैं, अब फिर यहाँ फंस गए मल्टीलैटरल सिस्टम में। सो सो दैट इज द थिंग। और जो डोनर कंट्रीज होते हैं उनके पास एक कंट्री दो कंट्री थोड़ी आ रही है। आई एम श्योर जापान, जर्मनी, अमेरिका के सामने एटलीस्ट 150 मुल्क हैं जो वांट हेल्प, लिटरली कह रहा हूँ मैं, यू नो, सम काइंड ऑफ एन एड। अभी हमने अफ्रीका को $60 बिलियन के करीब कमिट किया है ना, द यूएस ने, पूरे कॉन्टिनेंट को $60 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ केयर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी बात चल पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान इज इन सर्च ऑफ कैश। तो सऊदीज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए हैं, जी और उन्होंने 3-4 दिन वहाँ पे स्टे किया है। 2-3 दिन अभी यूएई में है। सुना 7 दिन का बड़ा लंबा ट्रिप था, और बीच में जारी बात है वो रिलीजियस रिचुअल्स उम्रा भी करने मदीना भी गए होंगे, 1-2 दिन वहाँ लग गया होगा। तो ये जो सऊदी अरब ने कहा है कि हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं कि हाउ इसको जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस पाकिस्तान एंड ऑल दैट, इसको आप ओआईसी, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, वेयर डू यू वेयर डू यू सी दिस ऑल? फॉर एग्जांपल, अभी इंडियन आर्मी और सऊदी आर्मी की कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा ताल्लुक चल पड़ा है। इंडिया और सऊदी अरब जो है वो एक डिफरेंट लेंस में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज यूज्ड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड सऊदी अरेबिया के वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर इंडिया इज डूइंग ट्रेड एंड ऑल दैट। बल्कि आज मैं देख रहा था शायद कि $100 बिलियन की तो रेमिटेंस इंडिया में आ रही है, उसमें से लार्ज 60-70% जो है that is coming from the Middle Eastern countries. So, and where does Pakistan stand in all this? कि जो फाइनेंशियल नीड के लिए जा रहा है, या ये $10 अरब ले रहा है, $5 अरब वो और फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। सो पाकिस्तान हैज लॉस्ट द केस विद द मुस्लिम वर्ल्ड हिस्टोरिकली, जो हमने प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर इंडिया कश्मीर का। देखिए, ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी है, ये शुरू से शैलो रही है। पाकिस्तान ने कितने जंग लड़े यरूशलेम के लिए? जीरो, बिल्कुल जीरो। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऑडियंस पे मैं लेक्चर दे रहा था जिसमें तकरीबन 95% ऑडियंस पाकिस्तानी अमेरिकन्स की थी। मैंने वो हाइपोथेटिकली कहा कि भाई, आप शुरू में कहा कि भाई सिटीज को आप रैंक ऑर्डर करें रिलीजियस इंपॉर्टेंस से। तो उन्होंने कहा मक्का, मदीना, जेरूसलम, और उसके बाद लाहौर वाज द फोर्थ लार्जेस्ट उनके लिए सिटी। इस्तांबुल का कोई जिक्र नहीं था। अब करूं तो शायद इस्तांबुल आ जाए, बट साथ के साथ लाहौर वाज द फोर्थ। तो मैंने उनका हाइपोथेटिकली कहा कि भाई, अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेती है
तो आप में से कितने लोग अमेरिका छोड़कर जाके लड़ेंगे लाहौर के लिए? आपको पता है 80% ऑफ द ऑडियंस रेज़ देयर हैंड। मैंने कहा हाथ ऊपर रखे, ये सारे के सारे झूठे हैं। बड़े नाराज़ हो गए, बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब तो ग्रेजुएट स्टूडेंट था। मैंने कहा कि आपने मुझे कहा कि जेरूसलम इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन लाहौर, बट जेरूसलम इज़ अंडर एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ फॉरेन आर्मी। कितने लोगों ने जाके लड़ा है उसके? सो देयर इज़ दिस टॉक है, ये मुस्लिम सॉलिडारिटी ना सिर्फ़ हवाई बातें हैं, उसमें ना सब्सटेंस नहीं है। अगर सब्सटेंस होता तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन होता। बातें कितनी हुई मुस्लिम नेटो की, याद है आपको पिछले 4-5 साल पहले? आपने डोनर्स की लिस्ट देखी वो? अभी जो मैंने बताया आपको ज़िक्र, उसमें टर्की का नाम है? नहीं है, कतर भी नहीं है, उसमें यूएई भी नहीं है। कहाँ है मुस्लिम सॉलिड? इनके पास इतना सरप्लस कैश तो है ना, टर्की कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, उस रेंज में नहीं दे सकता, लेकिन कतर तो दे सकता है, यूएई दे सकता है, बहरीन दे सकता है, कुवैत दे सकता है, दे आर नॉट देयर। सो ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी के बातों पर पॉलिसी कोई नहीं बनाता। सऊदी अरेबिया ने जो इन द पास्ट जो इस्लाम को फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया फॉर 3-4 रीज़न। एक, उनके लिए इट्स अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर बिकॉज़ ऑफ मक्का मदीना, सऊदी अरेबिया के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि दे वर कंपीटिंग विद इजिप्ट, वेयर इजिप्ट वाज़ यूजिंग अरब सॉलिडारिटी, अरब लीग के थ्रू, तो उसको काउंटर करने ना ओआईसी और आईडीबी बनाया एज़ इस्लामिक सॉलिडारिटी। लेकिन देयर इज़ नोबडी हू हैज़ क्या बोलना चाहिए, सब्सटेंस नहीं है। जैसा कि यूरोपियन मुल्कों ने यूक्रेन के लिए मदद करी है ना, जिस तरह से ये लड़ रहे हैं यूक्रेन के लिए, सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं, लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर लिए वेस्ट ने, उस तरह मुस्लिम दुनिया में आपको एक्चुअल ऐसा एक्शन नहीं दिखा। बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है। सो दे टॉक अ लॉट एंड अननेसेसरली टॉक अ लॉट। मैं कई बार बोल रहा था कि बात ज्यादा बोलने से नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बॉक्सर है, फ्लाईवेट बॉक्सर है, यानी 50 किलो का बॉक्सर, आप उसको इतना चढ़ा दिए, माशाल्लाह खुदा का मुजाहिद है, जब ये बॉक्सिंग करता है इसके साथ फरिश्ते लड़ते हैं, ये वो, तो राइट, तो उसमें टूर्नामेंट में लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा बॉक्सर है तो इसको फ्लाईवेट में क्यों, चलो इसको हैवी वेट में डाल देते हैं। फिर वहां वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा जब 90 किलो का बंदा मारेगा ना उस। तो यही होता है मुसलमानों के साथ, बकवास बातें 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 इतनी ज्यादा। सो सॉलिडारिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है, दे डोंट पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। एंड दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इश्यू हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। मतलब पाकिस्तान रेटरिक तो बहुत करता है, लेकिन आपको देखा इमरान खान की कितनी मजाक उड़ा दिए थे उइगर्स के बारे में, जब वीडियोस निकली थी, देखिए आपने इंटरव्यूज, इमरान खान से पूछे उइगर के बारे में, तुम कश्मीर के बारे में क्या बात कर रहे हो, उइगर्स में तो और बुरा हाल हो रहा है। इसे नो, आई नेवर हर्ड ऑफ इट। जो पहला वीडियो था उसमें तो वो कह रहे थे कि आई नेवर हर्ड। मुझे बहुत मजा आया था, मैंने बार बार कहा था कि अरे भाई पाकिस्तान में कोई इंटरनेट लगा दे खुदा के लिए, ताकि ये गूगल कर सके। फिर उसके बाद बाद में वो कहने लगे, फाइनली हिज लास्ट स्टेटमेंट वाज इट्स ऑल वेदर फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग टू देम बिहाइंड। तो उसमें क्या होता है, ये क्रेडिबिलिटी चली जाती है आपकी। आई मीन इफ यू कैन नॉट स्टैंड विद मुस्लिम्स हु आर सफरिंग, आपके नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से जब ये बात करता तो वो खुलेआम मुझे कहते मुख्तदर इट्स इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू इग्नोर दिस बिकॉज वी वांट चाइनाज सपोर्ट एंड चाइनाज हेल्प वगैरह। तो दूसरे मुल्क भी इसी तरह का है। जो सऊदी ने पाकिस्तान को इन द पास्ट सपोर्ट किया, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इस्लामिक सॉलिडारिटी बट मोर ऑन देयर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। पब्लिक को समझाने के लिए ये यूज करते हैं स्लोगनियरिंग। सो आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड गिव अप दिस होल बिजनेस ऑफ ओआईसी, ये वो कुछ भी नहीं होने वाले हैं, इसलिए ये इदारे इतने कमजोर भी तो है ना। दिस द ओनली रियल सब्सटेंस वाला जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो आईडीबी है, और जो आपको पैसे दे रहा है वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा। इट इज गिविंग यू मोर देन डबल। सो दैट इज द ओनली जेन्युइन इंस्टीट्यूशन जिसमें कुछ दे सकते हैं, एंड दे आर गिविंग इट टू देयर मेंबर्स, not necessarily. India ke Musliman are not part of IDB's range, so it's not an Islamic organization, it's a membership based country. So that is the issue, but I really want to emphasize this: that Pakistan is not the poorest country in the world.
but it is in a financial mess because of bad governance and because of its foreign policy जो है आपकी कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन जो है ना, और जो गैप बढ़ते जा रहा है। मैं अभी देख रहा था, अभी आपने भी शायद इस पे शो किया है कि जापान की को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने, राइट? लेकिन आपने पाकिस्तान का डेटा देखा? इंडिया इज मेकिंग 10 टाइम्स मोर कार्स देन पाकिस्तान। तो हाउ कैन यू compete एंड डिफीट सच ए जायंट नेक्स्ट टू यू? अगर उसमें जाएंगे तो आप कर्जे में डूबते मरेंगे। लिटरली आई एम ट्राइंग टू से दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, इट डजंट नीड ह्यूज कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज। काउंटर टेररिज्म पे तवज्जो दे और इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट पे तवज्जो दे एट होम। बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़ाहिर बात है, लेकिन ये इतने बड़े सवाल हैं कि इसके ऊपर बात करने के लिए भी आपको जो है ना वो थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईज़ी। आपको पता है ये सवाल बड़े मुश्किल हैं, लेकिन वो जिन्होंने सवाल करने हैं वो तो खुद डरे होते हैं। सियासतदान हमारे वो उस कैडर में नहीं है। अच्छा, एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है ये बात करते-करते इंडिया एंड ओआईसी के रेफरेंस से। रिसेंटली एक कोशिश हुई थी, इंडिया चाहता था कि उसको भी ओआईसी का मेंबर बनाया जाए बिकॉज़ वहाँ बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर आई थिंक यूएई ने रिसेंटली, मुझे याद है जब आई थिंक वो हुआ करती थी सुषमा स्वराज साहिबा, जब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी, तो यूएई ने एक ओआईसी की कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई थी, तो उन्होंने इंडिया को भी बुलाया, तो पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। आप समझते हैं सर, ये जो इंडिया की ये जो थी अर्ज टू बी द मेंबर ऑफ द ओआईसी, this was legitimate or that was just to for political reasons? आपको पता है पेरू वाज एन ऑब्जर्वर कंट्री? पेरू, व्हाई? देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओआईसी? If the purpose of OIC is to bring some kind of security and economic security organization, तो वो है नहीं, right? It is a यूनेस्को की तरह है वो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं है ना उसमें। तो फाइन, सो इफ इट इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, व्हाई इज इट इग्नोरिंग मेजर मुस्लिम पॉपुलेशंस? आपको पता है कि एक छोटे से कॉलेज में शिकागो में ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी को बुला लिया। मैंने उनको बहुत लथाड़ा पब्लिकली इसी मसले पर, इंडिया को भी लेकर। सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री इंडिया है मुसलमानों को, उनको आप किस बेसिस पे एक्सक्लूड करते हैं? आपको पता है इंदिरा गांधी हैड आल्सो ट्राइड टू डू दिस। शी आल्सो वांटेड टू बी, शी वाज वेरी अपसेट कि इंडिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओआईसी। तो ओआईसी को यूज ये जो मुस्लिम कंट्रीज करते हैं, खासतौर से तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया ने बहुत यूज किया है टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ इनटू द अरब वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया में प्रोजेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। चेयरमैन बन जाते हैं, देन इट गेट्स गिव्स देम अ चांस टू प्रिटेंड कि दे आर खलीफा ऑफ द मुस्लिम उम्मा और समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक ओआईसी विल बिकम ए फार मोर पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मुस्लिम डायस्पोरा को भी इंक्लूड करें। अमेरिका को लेकर आए आप ओआईसी में, इंडिया को भी, खाली इंडिया को क्यों छोड़ रहे हैं आप? इंडिया को लेकर आए, अमेरिका को लेकर। आपको पता है नाइजीरिया का 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। आई डोंट नो वेदर नाइजीरिया इज पार्ट ऑफ ओआईसी और नॉट। तो 50% ऑफ नाइजीरियन पॉपुलेशन, नाइजीरिया इज क्लोज टू 100 मिलियन की कंट्री है वो। इट्स प्रोबेबली द बिगेस्ट और सेकंड या थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका। फिर बरतानिया में भी मुसलमान हैं, यूरोप में भी मुसलमान हैं। हो सकता है यूरोप को एक सीट दे दे ओआईसी में। ऐसा कौन सी इंपॉर्टेंट वोट्स हैं मतलब? सो आई फाइंड दिस ओआईसी इज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब ये चल रहे हैं अरब लीग की तरह है। क्या कर लिया अरब लीग ने? मतलब सो दीज आर नॉट, उससे ज्यादा तो मच मोर फोर्सफुल अफ्रीकन यूनियन है ना। अफ्रीकन यूनियन इज फार बेटर देन ओआईसी, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। सो आई हैव अ फीलिंग के ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी के स्लोगन्स हैं, दे आर फार शैलोअर देन वी थिंक। देखिए, आप एक दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड के स्कॉलर्स हैं, उनकी एक हमेशा से शिकायत रही है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन नहीं होता। तो आप ये देखिए, मुस्लिम मुस्लिम कोऑपरेशन कहाँ दिखता है आपको? मुस्लिम मुस्लिम ट्रेड नजर आता है आपको? नहीं आता है, राइट? द मुस्लिम वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। इनका किबला वेस्ट है, आपका किबला तो लंदन है।
राइट, बाकी दूसरों का सबका वॉशिंगटन है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ये वो सब अपने बच्चों को वहाँ हर जगह वहाँ जाने का कोई, सो 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 देयर इज नो इंटरनल कोहेशन। मतलब अब थोड़ा बहुत चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे जो रिच मुसलमान हैं दुनिया में वो इस्तांबुल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फूड एंड द स्काईलाइन वगैरह, थोड़ा मॉडर्न शहर भी है, थोड़ा इस्लामिक शहर भी है। मलेशिया ने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स थोड़े ख़त्म कर दिए थे, सो देयर आर लाइक इक्के दुक्के इधर उधर एग्जांपल्स है, और फिर वो उम्रा और हज का तो चलता ही रहता चक्कर। सो दीज आर द इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ कनेक्शन, बट यूरोपियन यूनियन इज द मॉडल। अगर आप ओआईसी, has it taken any major steps in the last 15 years that would bring it closer to EU? आप मुझे बताएं। एटलीस्ट जीसीसी वगैरह में ट्रैवल वगैरह के तो आसानियां हो गई हैं, मैं सुना के विद इन द जीसीसी फॉर द सिटीजन्स ऑफ जीसीसी कंट्रीज। सो ओआईसी वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है आपको, मतलब अगर अगर ओआईसी सीरियस ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये कॉन्फ्रेंस जिनीवा के बजाय ओआईसी, यूएन के बजाय ओआईसी ऑर्गेनाइज करता। सही कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ओआईसी भी ये समझ रहा है बार बार कि पाकिस्तान भी हमेशा शुरू से इसीलिए आ रहा है पैसे मांगने। और मुझे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पे होता है, पहली दफ़ा ही वजीर खारजा बना और पहली दफ़ा ही मांगने चल पड़े। और मतलब वो जहाँ जाते हैं उनकी एक ही प्राइमरी चीज़ है कि भाई पैसे दो हमें, हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया है। वो इंडिया बैशिंग भी करनी है, पैसे भी मांगने हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। मुझे तो उन पे भी बड़ा तरस आता है कि बच्चा अभी जवान ही हुआ है तो उसको हमने मांगने लगा दिया कि जाओ बेटा लेके आओ। ये दिस इज आवर अरब वर्ल्ड ने तो देख लिया, उनको भी पता है कि कितने पानी में है। वो फौज से उन्होंने ताल्लुक अपने फिट किए हैं, उनको पता है जिनसे हमने काम लेना है उन्हीं से बात करो। मैं एक एडवाइस देता हूँ आपके फॉरेन मिनिस्टर को, अगर आप उनको पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा, उनको कहें कि एक टूर मारें दुनिया का ऑफ मेजर कंट्रीज, फजूल पैसे ना खर्च करें, ट्रैवल सेकंड क्लास ऑन रेगुलर फ्लाइट्स, commercial, and let the public know that you're flying commercial aircraft and going economy class. What he should do, he should go to all countries and talk about improving economic relations with Pakistan. और दो चीजें बिल्कुल ना करें, पैसे ना मांगे और इंडिया का नाम ना लें। I'll tell you why. हर मुल्क दुनिया में has better relations with India than Pakistan. आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा? राइट, इफ दोज आर द टू थिंग, आके मेरे घर आकर आप मेरे दोस्त को गालियां देंगे फिर मुझसे पैसे मांगेंगे, आई मीन दैट इज नॉट अ गुड वे। व्हाट ही नीड्स टू डू इज टू गो एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स, कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, व्हाट टैलेंट पाकिस्तान हैज। आप टेक्सटाइल्स वगैरह में भी बांग्लादेश के कितने पीछे हो गए हैं। सो गो एंड फाइंड वेज ऑफ improving cooperation and trade। ट्रेड सब बात करेंगे आप, एवरीबडी विल टॉक ट्रेड, जिसमें सबका फायदा होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों तरफ से। देन लेकिन उसमें भी डॉक्टर साहब उसके प्रॉब्लम बाद इन्वेस्टमेंट्स आएंगे ना, जब ट्रेड की बात हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पीपल विल टॉक अबाउट ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स, उससे आपको एफडीआईज, आपके फॉरेन करेंसी, सारे के सारे मसले विल बी स्टार्ट रिवॉल्विंग। बट यू आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, अगर आप कोई, ये सऊदी अरब जो कह रहा है हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ही इज आल्सो गोइंग टू ऐड सिक्योरिटी रिलेटेड कैवियट्स भाई कि बगैर सिक्योरिटी के हम कहाँ इन्वेस्ट करें। आई मीन चाइना तो परेशान हो गया, गवादियार में जो गवादर के में जो बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके साथ, आई मीन दे मस्ट बी रिग्रेटिंग कि अरे काम फंस गए। वैसे तो जितना उनके पास पैसा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 40-50 अरब डॉलर, वो $1 ट्रिलियन से भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके चले हैं बीआरआई का। लेकिन चाइना से बड़ा नुकसान तो हमारा हो रहा है ना, कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी चीज़ खराब हो रही है। आज मैं देख रहा था बीएलए कह रहा है कि भाई मैंने तो 188 हमले किए हैं 2022 में पाकिस्तान में, जिसमें 364 लोग जिनकी जानें चली गई। चाइनीज़ के ऊपर हमले कॉन्गो में भी हो रहे हैं, नाइजीरिया में भी हो रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान में एक डिफरेंट नेचर है। सो ये तो हमारा नुकसान हुआ, चाइना का क्या गया है? हाँ, उनका एक है, वो एक दुनिया में चले थे ये चीज़ लेके, नुकसान तो हमें हुआ है। हम दुनिया को एक डिफरेंट इमेज देना चाह रहे थे कि यार वी हैव बिकम अ नॉर्मल कंट्री, देयर इज नो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, थिंग्स आर बेटर, एफडीआई इज कमिंग। देखो चीन ने हमें बड़े सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बलोचिस्तान जो नेग्लेक्टेड था दैट इज गेटिंग मेन स्ट्रीम। तो नुकसान तो डॉक्टर साहब टेक्निकली हमारा हुआ है, मुझे नहीं लगता चाइनीज का किया। उनका भी सारी बात है, लॉस तो होता है बहुत सारी चीजें, लेकिन हम चाइना नुकसान। का चाइना का इमेज का प्रॉब्लम हो गया है। यस। प्रॉब्लम ये इमेज के लिए दैट देयर प्रोजेक्ट्स आर फेलिंग, इट्स नॉट द कॉस्ट, कॉस्ट इज ठीक है, एक हो गया, लेकिन अगर 3-4 मुल्कों में ये चीज़ें होने लगी, प्लस वो श्रीलंका का भी जो प्रोजेक्ट विच वाज सक्सेसफुल बट उसमें इतनी बैड पब्लिसिटी हुई। सो चाइना इज नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स सॉफ्ट पावर एंड तो अगर वो यूएस से compete करना चाह रहा है, तो ये जो डिबेट है ना कि वी हैव एन अल्टरनेट मॉडल, हम जब आते हैं आप पे ह्यूमन राइट्स के नखरे नहीं करते, डेमोक्रेटाइजेशन के डिमांड्स नहीं करते, वी इन्वेस्ट, वी डू बिजनेस। हम बिजनेस की बात करें तो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, जब अमेरिका बिजनेस की बात करता है तो कई एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है ना। सो बट इफ दोज प्रोजेक्ट्स बिगिन टू फेल, दोज प्रोजेक्ट्स आर फेलिंग बिकॉज चाइना इज नॉट टॉकिंग अबाउट गुड गवर्नेंस, चाइना इज नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। चाइना विल से कि भाई आप अपनी पब्लिक में इतना नाखुश रखे हो अपनी पब्लिक को कि ये सारे रिबेलियंस और टेररिज्म शुरू हो गया, राइट? अगर पाकिस्तान की जीडीपी 5 गुना ज़्यादा होती पर कैपिटा, तो पब्लिक इतनी खुश होते कि वो इस तरह के तमाशे क्यों करते? दे वुड बी वेल ऑफ एन्जॉयिंग देयर वेकेशंस इन दुबई एंड वो जहाँ भी जाना चाहते हैं, रादर देन गोइंग एंड सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स फाइटिंग। So, so I have a feeling कि while चाइना के लिए financial losses may not be significant, लेकिन image के losses are quite serious and they will blame Pakistan for it. You made BNR, ये जो Belt and Road Initiative का गवादर was one of the shining examples ना। तो अब अगर वो तुर्कमेन, अभी देखा आप तुर्कमेनिस्तान के साथ काफ़ी उनके रिश्ते बढ़ रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के मिनिस्टर वहाँ गए हुए थे। चाइना इज़ लाइक व्हाट 75% ऑफ तुर्कमेनिस्तान के एक्सपोर्ट्स चाइना को जाते हैं। अगर चाइना में BRI का इन प्रोजेक्ट प्रपोज करता है तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्वादर और दे विल इवन विजिट। आई वुड सेंड समबडी फ्रॉम माय एम्बेसी इस्लामाबाद, जाके तो देखो क्या हो क्या रहा है। इतने मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गया ना ये प्रोजेक्ट चल रहा है। हाउ 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 मच कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट हो चुका है खमर साहब? लाइक उसमें कुछ चल रहे हैं पोर्ट्स, आर पीपल कमिंग, आर शिप्स कमिंग, क्या हो रहा है? सी पैक में तो ये जो ग्वादर का प्रॉब्लम है, देखिए पहला तो उसका अपनी इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, उसकी वहाँ पे बिजली पैदा नहीं हो रही, उसके लिए ईरान से बिजली ले रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। दूसरा वहाँ पे ये है कि एक इंटरनल पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई है, हक दो तहरीक, दैट हैज़ बीन लेड बाय रिलीजियस क्लैरिक ऑफ द जमात इस्लामी देर, मौलाना हदायतुर रहमान। चाइनीज़ वहाँ पे बड़ी कमर्शियल जो आई हैं, जहाज़ आए हैं, दे आर डूइंग फिशिंग ऑन द इन देयर ओन वे, दैट इज़ टेकिंग अवे वो जो डेली वेजर्स होते थे लोग, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। सो पीपल फिर देन चेक पोस्ट बहुत बढ़ गई हैं। देयर इज सो मच ऑन द ग्राउंड, रादर ग्वादर को हम एक बड़ा पोर्ट बना रहे होते। इस वक्त तो वहाँ पे एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जो शुरू हुआ है ग्वादर के अंदर, मैंने अगले दिन उस पर एक वीडियो किया था कि ये क्या चैलेंज है। सो ये इस समथिंग वेरी सीरियस गोइंग ऑन, लेकिन सिंस ग्वादर इज अ पेरिफेरी एंड इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम part of the country, and we kept it a periphery. So Chinese are vulnerable, infrastructure develop ho gaya hai, lekin the people have not been, this is not an inclusive growth, people have not been made part of the process of that growth, and wo ek aisa security Chinese टॉप लेवल पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, नीचे जो पीपल है दे आर नेग्लेक्टेड, और उनका जो डेली रोजगार था वो भी डैमेज हुआ है। सो उसने वो किया है, और बिजली ना होना, ना बन पाना, और ईरान से ये सोचना कि हम इंपोर्ट करेंगे, इसने कोई थोड़े इंटरनल। और देन द अदर प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान डिडंट पे इट्स पार्ट ऑफ द बार्गेन इन दोज प्रोजेक्ट। जो पाकिस्तान ने पैसे देने थे कि जी ठीक है जी, इतना आप इन्वेस्ट करोगे, इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे चाइनीज और नाराज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। सो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है उसमें। बट एनी हाउ,
इस पे किसी दिन एक लंबी डिस्कशन करेंगे ऑन दी सोशो इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस इन आप ग्वादर। पाकिस्तान जाने से पहले ड्रोन खरीदें, ओके, ओके। 400-500 में मिलता है, जाके ग्वादार में जरा उसको फ्लाई करें। लेट अस सी आल्सो, मतलब मैं देखने की कोशिश कर रहा था, आई कुड नॉट गेट मेनी गुड फोटोग्राफ्स, वीडियोस टू गेट एन असेसमेंट कि ये थ्राइव कर रहा है, इज इट कंप्लीट, इज इट नॉट कंप्लीट, यू नो। ये खूबसूरत इलाका है डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए ना पाकिस्तान में ये जो ग्वादर, पसनी, जियोना, ये जो सारी जो बेल्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत है, ब्लू वाटर्स हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल चाइनीज ने एक वहाँ पे वाइनरी बनाई और मौलवियों ने बंद करा दी, उसने कहा बंद करो, ये क्या तुम इधर तमाशा लगा के बैठे हो, इधर ये वो भी भगा दिया। सो आप मैं एक आई वोंट नेम द एम्बेसडर, मैं भी आने से पहले, अमेरिका आने से पहले उसको मिला, तो मुझे वो कहता है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे टूरिस्ट आना चाहते हैं, या हमें ड्रिंक्स भी नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। सो हमने वो जो, अगर अब ग्वादर का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो तो वो तो कमाल के बीचेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी कोई गया ही नहीं। वहाँ पे आप उधर जाएं, बहुत खूबसूरत जगह हैं, आपको जैसे जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज दिस इज आप ये वो फिर वो ड्रोन वगैरह इसलिए नहीं उड़ते, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये दैट इज व्हाई देयर आर प्रोटेस्ट। इको टूरिज्म करवाएं वहां पर। हाँ, इको टूरिज्म का सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर साहब थैंक Murtaza यू। Khan. It was a lovely talking to you. So thank you.